अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आज? एग्जाम्पल नंबर 4.11, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने अनुग्रुप डाटा के ज़रिए आज उसकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की। कल हमने फार्मूले सीखे थे इसके, तो हमारे पास ये डाटा दिया हुआ था, सिर्फ y की वैल्यू दी होती है बस। ये हमारा अनग्रुप डाटा है, इसको हम इंडिविजुअल सीरीज़ का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो मैं बार बार हर लेक्चर में कहता हूँ कि फार्मूला 80% आपका जो है वो क्वेश्चन होता है। तो मैंने पहले ये वेरिएंस का जो है फार्मूला लिखा। तो वेरिएंस के कल मैंने 4 फार्मूले बताए थे, जिस मर्जी फार्मूले के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन नहीं लगाई कि फ्राफ कि इस फार्मूले से सॉल्व करें या इससे करें या इससे करें। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, जो सा मर्ज़ी फार्मूला लगाए। तो मैंने ये डायरेक्ट मेथड लगाया दोनों में। ये वेरिएंस का फार्मूला समीशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समीशन वाई डिवाइडेड बाई एन होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फ़र्क ये है कि फार्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है और जो एस के ऊपर स्क्वायर होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, तो अब हम फार्मूले के मुताबिक वो कह रहा है कि समीशन वाई को सम करें। तो ये जो वाई है, इनकी वैल्यूज़ को मैंने सम किया है। 3 + 6 + 2 + 1 + 7 + 5, तो ये आ गया 24 समीशन वाई। तो ये समीशन वाई 24 आया, वो मैंने वैल्यू पुट कर दी। एन में होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो ये मेरी 6 वैल्यूज़ हैं, तो मैंने एन की जगह 6 लिख दिया और होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। इसी तरह इसके अंदर भी समीशन वाई स्क्वायर है और एन है, या होल स्क्वायर का मतलब अभी होल स्क्वायर सॉल्व नहीं है, इसलिए हमने समेशन वाई की वैल्यू यहाँ पे सिंपल पुट की है। और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आप वाई का स्क्वायर सॉल्व करें, उसका एक नया कॉलम बनाएं और उसको सम करें और फिर उसका टोटल यहाँ पे लिखें। तो क्या किया हमने, वाई का जो है इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे, तो वाई स्क्वायर बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 का जो है वो स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 का स्क्वायर 49, यानी 7 × 7। बात बच्चे की बेस भी कमज़ोर होती है ना, इस वजह बताया आपको। तो 5 का स्क्वायर 25, यानी 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25। फिर आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला कहता है ये जब कॉलम बन जाए इसको सम कर दें, तो ये आ जाएगा 124। तो 124 मैंने जो समीशन वाई स्क्वायर है उसकी जगह मैंने 124 लगा दिया और एन वही 6 नंबर ऑफ वैल्यूज़। 124 को 6 किया डिवाइड पे तो 20.6 और 24 को 6 पे डिवाइड किया तो 4 और होल स्क्वायर। 4 का जो स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 16, 20.6 को माइनस करेंगे 16 से तो क्या आंसर आएगा 4.66। तो ये हमारा जो है वेरिएंस आ गया। अच्छा, इससे स्टैंडर्ड डेविएशन भी आसानी से आगे निकल सकता है। अगर आपको ये दोनों इकट्ठे कह जाएंगे तो आपको ये अलग फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप इसी आंसर का क्या करें, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लें इसके ऊपर। मसलन ये स्क्वायर आया ना हमारे पास, तो इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे ना दोनों का, तो ये तब भी स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट गया, ये एस के ऊपर स्क्वायर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 2.15, ये देखिए सेम आंसर आया। अगर आप चाह रहे हैं कि यानी एक अलग से फार्मूला बना के फिर वो आंसर सॉल्व कर, तो वो लंबा मेथड हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इकट्ठा कहा जाए तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि जो वेरिएंस का आंसर है उसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, उसका टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, ऐसा ऊपर स्क्वायर ख़त्म हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया ये। और इस आंसर का जो है स्क्वायर रूट जब सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 2.15, ये सेम ऐसे ही। ठीक है, लेकिन मैंने इसको फार्मूले के ज़रिए भी बताया है। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी कर लें। दूसरा मेथड ये है कि वही फार्मूला है, सिर्फ उसके एस के ऊपर स्क्वायर हट गया, क्योंकि वो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड।
तो स्केयर रूट और स्केयर कट गया तो ऐसा आ गया, और वही फार्मूले के ऊपर स्केयर रूट आ गया। यानी आप इस फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये लंबी डिटेल हो जाएगी। हाँ, ये यहाँ पे जो है वो सूटेबल है, जहाँ पे सिर्फ आपको वेरिएंस की बजाय वेरिएंस ना का हो, स्टैंडर्ड डिवीजन का हो, तो फिर आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला वही होता है, सिर्फ उसके ऊपर स्केयर रूट आ जाता है बस। तो सेम उसी तरह जो है वो समेशन एक्स स्केयर की वैल्यू पुट की, और समेशन वाई की, सॉरी, समेशन वाई स्केयर की वैल्यू मैंने पुट की 124, एन की वैल्यू 6 है। समेशन वाई का टोटल था हमारा 24 था, और एन की वैल्यू 6 थी, होल स्केयर। इसको दोनों को डिवाइड किया तो 4 होल स्केयर, इन दोनों को डिवाइड किया तो 20.6, 20.6 इसी तरह आ गया। 4 का स्केयर सॉल्व करेंगे तो 16, दोनों को माइनस करेंगे तो 4.66, जब इनका स्केयर रूट सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 2.15, 2.15। तो डियर स्टूडेंट, ये दूसरा मेथड था, वरना वो आपका जो वेरिएंस के आंसर को ऊपर ही हमने स्केयर रूट ले लिया था, वो भी यानी आपका स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड हो गया था शॉर्ट मेथड से। अगर आपको लॉन्ग, थोड़ा सा आपको डिटेल से करना तो आप इससे कर लें, फार्मूला भी लगा लें मुकम्मल। और यहाँ तो ये मजबूरी तब होती है हमारी कि जब हमारे पास सिर्फ वेरिएंस की बजाय जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन का आ जाएगा, तो फिर यही फार्मूला लगाएंगे। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसका कल इंशाल्लाह हम जो है वो इसी एग्जांपल को दूसरे मेथड भी अप्लाई करेंगे, ताकि आपको हर मेथड से इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है जी। तो अगर हम स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो हमें व्हाट्सएप नंबर पे हमें डिस्कस किया करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।